नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार में अचानक बदले सियासी समीकरण के बीच आज नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तेजस्वी दूसरी बार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आज दोपहर 2 बजे पटना के राजभवन में राज्यपाल शपथ ग्रहण करवाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि इस बार बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश ने 7 दलों के साथ महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार इस बार बिहार में 7 दलों का साथ लेकर महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ नीतीश कुमार ने मंगलवार को संयुक्त बैठक की थी, जिसके बाद सरकार बनाने के लिए उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है, जिस पर स्वीकृति भी मिल गई है। नई सरकार के मंत्रिमंडल के गठन का खाका भी तैयार हो चुका है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रिमंडल में जदयू के अलावा राजद और कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे। वाम दलों द्वारा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए नई सरकार को बाहर से समर्थन देने की संभावना है। इसी बीच बीजेपी ने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने को विश्वासघात बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी आज सभी जिला मुख्यालयों पर महाधरने का प्रदर्शन कर रही है। देखिए, जो कल हुआ या जो अभी हो रहा है, मैं इसको 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। 12-13 से लेकर 10 साल में ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है। 6 फॉर्मेशन है और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में, और नीतीश जी ने जो अब ये नया अध्याय, कल उन्होंने कहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय पर रहें और इस पर बिहार के बेहतरी के लिए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनसे वो काम हो। एक समय राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर है पिछले 10 साल से चल रहा है, ये उसी दिशा में है और उसके एक मेन एक्टर या जो कैटलिस्ट हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। वो फॉर्मेशन ए में गए, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उसको चेंज करके बी किया, फिर सी किया, फिर वापस ए में गए, फिर तो अब आप इतना ही एज ए सिटीजन ऑफ बिहार आप इतना ही अपेक्षा रख सकते हैं कि अब जो बनाया है कम से कम इस पर टिकें और इसकी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखें और उनको जितनी ईमानदारी और जितनी प्रयास से उसको किया जा सकता है, ज़मीन पर उतारा जा सकता है, वो करना चाहिए। वो बीजेपी अच्छी बात है, इसको माने हम ही नहीं पूरा देश जो है इसका स्वागत कर रहा है कि जिस ढंग की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही थी, सब लोग चिंतित थे। माने एकदम देश के आंखों पर पर्दा डाल करके 2014 में जो प्रॉमिस किया इन लोगों ने नौजवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के, कहीं वो दिखाई दे रहा है। बल्कि इनके इतने दिन के शासन काल में ये दिखाई दे रहा है कि देश की अखंडता जो है वो बचेगी कि नहीं बचेगी। जिस तरह कर दिया है, आप देखिए कि आर्थिक मामलों में वही दिखाई दे रहा है। जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट है सबको ये लोग बेच रहे हैं। ये क्या नाम है, चीन जो है हमारे यहाँ 2 साल घुसा हुआ है और इन्होंने एक बयान जो दिया कि न घुसा हुआ है न कहीं कब्जा किए हुए है, उसके बाद आज तक उन्होंने नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। और रिपोर्ट आ रहा है कि चीन जो है अपने स्थिति को मजबूत करता जा रहा है वहाँ। कि जो भतीजा ने कहा था आज वो जग जाहिर फिर से हुआ। क्या जग जाहिर हुआ? जो आपका चैनल चला रहा है पलटू राम, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने नहीं चलाया। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है? हम नहीं मानते हैं या मानते हैं, यही तेजस्वी जी ने कहा और लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा। और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट हैं, ये मैंने नहीं कहा,
ये लालू जी ने कहा इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का। सही है, वो तो जा ही रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चले गए तो जाके सरकार बनाएंगे। तो वो तो पहले भी 17 साल से अधिक लगभग एनडीए के साथ वे काम किए हैं। बीच में भी एक बार वो गए थे। मुझे लगता है कि बिहार की जो जनता है, 2020 में जो चुनाव हुआ, बिहार की जनता नीतीश जी और मोदी जी के नाम पे इंडिया गठबंधन को वोट दिया विकास का काम करने के लिए। और जो गठबंधन तोड़ के गए हैं तो इनका हिसाब किताब तो जनता को देना पड़ेगा और जनता लेगी। फेद झूठ, ये सरासर झूठ। और मैं तो चुनौती देता हूँ कि नीतीश जी बताएं कि अमित शाह जी ने आपको फ़ोन किया था कि नहीं किया था। और अमित शाह जी ने फ़ोन किया और जब उन्होंने नाम दिया आरसीपी सिंह का, तब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। और हमको क्या फ़र्क पड़ता है बीजेपी को उनके पार्टी का कौन मंत्री बनता है। तो बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। ये देखिए, जिन्होंने उन्हें गालियां दी, जिन्होंने उनको अपमानित किया, उनके साथ वो जा रहे हैं। जिन्होंने सम्मान दिया उनको छोड़कर जा रहे हैं। हम लोगों ने तो ईमानदारी से काम किया और ये भी कहा कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो उभार हुआ था वो राजद के खिलाफ ही हुआ था। वही उनकी यूएसपी थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आए। तो आज जिस वजह से वो पहचाने गए, आज उन्हीं के साथ जाकर खड़े हुए। मेरा बहुत सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार के गोद में नीतीश जी फिर चले गए क्या? मैं आपको करके अपने पुराने 17 के उनके सारे टीवी के कमेंट्स को खंगालिए। आप क्या कहा था उन्होंने कि रेलवे भर्ती घोटाला, पटना के मॉल घोटाला और रेलवे के होटल को रांची में बेचने के मामले में भारी घपला हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया था, ललन सिंह ने सवाल खड़ा किया था, हम लोगों ने किया था। इसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कहा तेजस्वी ने कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने वकील से बात करूंगा। तो नीतीश जी, आपको जवाब मिल गया क्या? ये तो सवाल है। और दूसरा सवाल है, 19 की लोकसभा जीते आप नरेंद्र मोदी की हवा में, उनके नाम पर 2 सीट आपको 14 में मिली थी। दोबारा अलायंस हुआ, आपके 16 जीत गए, हम लोग खूब जीते। जयराम रमेश ने इस अवसर पर कहा कि बिहार में जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। ना कैश पकड़ा गया, ना ईडी की छापेमारी हुई, ना असम के सीएम की जरूरत पड़ी, ना रिजॉर्ट की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने दल बदल किया, बिहार में उसे बेदखल कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने की चाहत रख रहे थे। एनडीए गठबंधन में वह पद उन्हें नहीं मिलता है, जिसको देखते हुए संसदीय चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। और अब ऐसे में बिहार में बार बार नीतीश की सरकार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक, 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक, 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक, 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक, 27 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020 तक, 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक, 10 अगस्त
2022 के बाद अब आगे की तैयारी। से 10 मार्च 2000 तक, 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक बिहार में बार बार नीतीश की सरकार, बिहार में बार बार नीतीश की सरकार। 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015, 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक, 27 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020 तक, 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक, 10 अगस्त 2022 के बाद अब आगे की तैयारी। बिहार में बार बार नीतीश की सरकार। तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए जो खेल सारा खेलना था वो नीतीश कुमार ने खेल दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल में लालू प्रसाद यादव दिल्ली में एक्टिव रहे और मीसा भारती के आवास पर लगातार बेटे को गाइड करते रहे और उसके बाद जो कल हुआ वो दिल्ली तक को हिला गया। और अब नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता के रथ पर सवार। नई कैबिनेट में संभावित मंत्रियों की सूची। आरजेडी कोटे से तेज प्रताप यादव, आलोक कुमार मेहता, अनीता देवी, जितेंद्र कुमार राय, चंद्रशेखर कुमार, सर्वजीत बच्चा पांडे, भारत भूषण मंडल, अनिल सहनी, शाहनवाज, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, समीर महासेठ, भाई वीरेंद्र, ललित यादव, कार्तिक सिंह, वीणा सिंह, रणविजय साहू, सुरेंद्र राम। जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, शीला कुमारी, श्रवण कुमार, मदन सहनी, संजय कुमार झा, लेसी सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खान। कांग्रेस कोटे से मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, शकील अहमद खान, राजेश कुमार। ये सूची आ चुकी है, संभावित सूची जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं आज। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगनू यादव आरजेडी से, मनोज मनु जेडीयू से और राहुल आनंद बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। राहुल जी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, क्या कह रहे थे शाहनवाज हुसैन? ये क्या हो गया आपके संग? आप तो विजय रथ लेकर पूरे देश में घूम रहे थे और ये बिहार में आके पटखनी कैसे खा गए? देखिए त्रिशूल साहब, आज का जो चर्चा हम लोगों का है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों की बातें हम करेंगे। और यही नहीं, आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि कब कब नीतीश जी ने अपने इस चरित्र को दिखाया है जनता के बीच में। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा कुछ समय दीजिएगा। और जो आपने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार की जो बात कही, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब जब धोखा मिला है तब तक कुछ ऐसे प्रतिशोध किए गए हैं कि बाद में जाकर भविष्य में शानदार जबरदस्त जिंदाबाद भी सुनने को मिला है उन्हीं लोगों के माध्यम से। अब आते हैं विषय के ऊपर। विषय ये था, जब लालू राज से बिहार त्राहिमाम बोल रही थी तब दोनों का गठबंधन बना था और गठबंधन बनने के बाद कम जनादेश वाले व्यक्ति, कम जनादेश वाली पार्टी को हमने सम्मान दिया और हमने गठबंधन का नेता बनाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब आते हैं कि ये खटास कहां से शुरू हुई। तो ये खटास शुरू हुई 16 जून 2013 से, जब बीजेपी ने मोदी जी को प्रोजेक्ट किया लोकसभा चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री का चेहरा। उस समय प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश जी की महत्वाकांक्षा जागी और उन्होंने अपने मुख से ही महिमा मंडल का व्याख्यान किया और कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। फिर उन्होंने जोर आजमाइश की, जनता ने उनको जवाब दिया और वो 2 सीट पे आ गए। उसके बाद
जब कारवां आगे बढ़ा तो उन्होंने उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जब लालू राज्य का ग्रहण लगा हुआ था, उससे जब वो बाहर निकालने के लिए प्रदेश को नीतीश जी के नेतृत्व में और एनडीए के साथ बैठकर जब चर्चा होकर जब उस परिदृश्य से बाहर निकला, फिर उन्होंने 2017 में उनका साथ छोड़ा। सवाल यहाँ वो ये उठता है कि जब वो व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा राज्य के ऊपर भारी पड़ जाए तो वो अपनी महत्वाकांक्षा को स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, हमारे साथ जितने भी लोग पैनलिस्ट बैठे हैं वो सारे लोगों से आप एक प्रश्न पूछिए कि ऐसा क्या बात था, वजह क्या थी, तो सब बोलेंगे कि बीजेपी धोखा देने का काम कर रही थी, बहुत सारी बातें बताएंगे क्योंकि विपक्ष में है तो वो बोलेंगे, लेकिन यहाँ स्वार्थ सिद्धि की बात हो रही थी। एक महत्वपूर्ण बात जो ईडी का रास्ता का बात कर रहे हैं, इनके लोग जो बयान दे रहे हैं, मन्नू भाई साहब तो उनके साथ तो मैं हमेशा बैठता रहा हूं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और जो ईडी की बात करते हैं और इनकम टैक्स रेड की बात करते हैं, तो मैं उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्ष जिसके साथ आप आज मस्तक होने जा रहे हैं वो दागदार छवि का व्यक्ति है या वो साफ छवि का व्यक्ति है? क्या उसके ऊपर आरोप तय नहीं किए गए हैं? क्या उसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति की बातें नहीं की गई है, जिसके वजह से जब नीतीश जी ने कहा कि आप सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद ये जाकर गठबंधन टूटा? यहाँ पर राजनीतिक विरासत सौंपने की बात आ रही है, जिसको बढ़ाया गया और जिसको हमने सर्वसम्मति के साथ सम्मान के साथ कुर्सी सौंपी, ये उनके नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस प्यार के काबिल हैं या नहीं। अगर बात करें बहुत सारी बातों को, आरसीपी की बातें लेकर आई गई हर जगह से, क्या जो मैंडेट मिला था 2020 में, वो मैंडेट किस चीज के लिए मिला था? वो एनडीए को मिला था, और भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट भाई ये सारी बातें तो महाराष्ट्र के संदर्भ में भी की जा सकती हैं राहुल जी। मूल बात ये है कि पटकनी दे दी है नीतीश कुमार ने, और दिल्ली का इंटेलिजेंस फेल्योर रहा है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज त्रिशूल जी आपको मनोज जी क्या तैयारी चल रही है आज? क्या तैयारी चल रही है मनोज जी? आ रहा हूँ मनोज जी सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जेडीयू नीतीश कुमार आरजेडी को तोड़ने के लिए आरजेडी को अपने संग मिलाए हैं। आपकी बात मैं सर मान रहा हूँ। सुशील मोदी जी के आज तक क्या रहा है सर, जब भी वो सत्ता में रहते हैं तो फिर वो उसकी बात करते हैं, सत्ता से जब भी हटते हैं तो बड़ा बड़ा उनका बयान आते रहता है, और उनके बयान को जनता कितना ज्यादा तरजीह देती है ये तो सर समय के चक्रचाल में है। अभी उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि जो हमको धोखा देता है उससे हम बदला लेते हैं। अभी सर आप ही के चैनल पर जो उनका मैं सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा था, तो उनको लग रहा होगा कि नीतीश जी ने उनके साथ धोखा किया 2015, 13, 14 में, तो उसका वो बदला ले रहे हैं। अब उनके बातों को सर हम क्या कह सकते हैं सर, वो महान नेता है, सब कुछ है, जब माथा नहीं भी फटा पूरे टीवी पर बैठे हुए थे और लोगों ने कहा कि आप अपने माथा पर से पट्टी हटा के देखिए, ये दिन भी हम लोगों को देखा हुआ है जब पूरे बिहार पटना में राजेंद्र नगर की जनता डूब रही थी पानी से और ये भाग रहे थे हाफ पेंट पहनकर। ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये सब आप ही के मीडिया ने दिखाया था। तो मैं उन सब बातों पर नहीं जाता। अगर कोई इनके विरोधी है और वो विरोधी को तोड़ देना तो ये सही अगर मान रहे हैं कि हम विरोधी को तोड़ते हैं, महाराष्ट्र की जो घटना है उस घटना को वो सही मान रहे हैं, तो सर अब इनसे क्या कहा जा सकता है सर? अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी 4 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन लोगों ने कैसे पार्टी को तोड़ने का प्लान बनाया था वो सब सामने आएगा सर, सब कुछ आएगा। और ये अभी बोल रहे हैं कि से अमित शाह जी ने कहा या नहीं टेलीफोन हुआ,
तो ये सर ये भी तो इस चीज को ये भी तो बता सकते हैं ना सर कि खुद आरपी सिंह ने कहा, आरसीपी सिंह जी ने कहा कि आप हमारी पसंद है। तो इस बीच में सर ये कहाँ से आ रहा है कि अमित शाह जी ने के बारे में उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा था। उन्होंने ही कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि हमारी पसंद है। और ईडी का सर, सीबीआई का कहाँ क्या दुरुपयोग हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोग उससे डरते भी नहीं है। ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, सीबीआई आ जाए, कुछ हो जाए। आज तक तो सीबीआई ने क्या किया सर, चिट फंड शारदा कांड में क्या हुआ सर, वो सब रखे हुए हैं। नहीं, इनको सुशील जब मोदी भी कह वहाँ रहे पे हैं क्लियर होगा कि सुशील तो मोदी उसको कह रहे हैं करेंगे। तेजस्वी यादव जेल भी जा सकते हैं। सर अमित शाह जेल नहीं गए थे क्या? अमित शाह कोई स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में जेल गए थे क्या? उनके ऊपर भी आरोप लगा था, वो भी जेल गए थे। उनको कोर्ट ने तरीपार भी कहा था, फिर न्यायालय ने उनको दोष मुक्त किया। तो हो सकता है तेजस्वी यादव जेल जाए, अगर उनके साथ कोई गलत है तो उसमें कानून न देखेगा सर कि सुशील मोदी मुझे धमकी दे रहे हैं ना कि आपका बेल तोड़वा देंगे। ये न्यायालय से भी ऊपर की चीज हो गए हैं क्या कि वहां से बैठ कर ये बने धमकी वाले शब्द में कह रहे हैं कि जेल भी जाएंगे। जेल भी जाएंगे तो जाएंगे। लालू यादव जी जेल गए थे तो मुख्यमंत्री पद छोड़े थे कि नहीं छोड़े? जो कानून में काम होगा वो काम होगा। इसमें कहीं से किसी का रोक थोड़े है सर। जो चल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी को कितने ऊपर उनके ऊपर लगा आरोप, तो उससे क्या मतलब है भाई? वो चल रहा है और ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ों के महान नेता हैं। तो 2015 में कहाँ चले गए थे अति पिछड़ों के महान नेता? कहाँ थे अति पिछड़ों के महान नेता? 2015 में 150 से ऊपर सभा कर रहे थे, जिला प्रखंड जा रहे थे, हजारों करोड़ों रुपया दे रहे थे। तो उनकी बीजेपी 7 सीट पर अटक गई थी सर। देखिए देश में कोई भी नेता हो, हम नहीं बोल सकते हैं। बिहार का नेता नीतीश कुमार है, इसको सभी लोगों को भी मानना पड़ेगा। और बिहार में भाजपा तभी सत्ता में आई है जब नीतीश कुमार उनके साथ रहे। और नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री का घोषणा करके चुनाव लड़ा है। तो जब मुख्यमंत्री के चुनाव करके लड़ा है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राहुल जी देखिए, जैसा कि कहा सुशील मोदी ने 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार के बारे में पूछेंगे। आशा सहयोगिनियों के मानदेय को दोगुना करने की बात पूछ रहे थे। 21 महीने से ये बात क्यों नहीं चल रही थी भाई? देखिए जब भी कभी कोई गठबंधन चलाया जाता है तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को ध्यान में रखकर चर्चा करते हुए चलाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने खास करके जो अपने मैनिफेस्टो की बात की थी, हम उन सारी चीजों पे खड़े उतरे हैं। और जब गठबंधन बना था और जब नीतीश जी को जब सीटें 40-45 के आसपास आई थी और उस समय जो गठबंधन धर्म बनाने की बात की थी, निभाने की बात की गई थी, तो हम उस वक्त थे। और जो दम घुटन की जो बात कर रहे थे और जो आप सुशील मोदी जी की बातों को बात कर रहे हैं, तो जो 19 लाख की जो घोषणा की गई थी, 10 लाख तो तेजस्वी जी ने कर रखा है और उसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए ने कर रखा था, हम उस लक्ष्य के समकक्ष पहुंच भी रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियां बिहार के अंदर आ रही थी, और यही नहीं जो आत्मनिर्भर की जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बता रहे हो। सुनिए, आपकी पार्टी ने बिहार को अराजकता की ओर ले गया है। अब मुझे पूरे आप इसकी बात करें ना। नहीं, मैं सुन रहा था, बहुत संजीदगी से सुन रहा हूँ। आपकी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्त में ढकेलने का काम किया है। बिहार के अंदर में हमारा के सिवा जुगनू यादव जी सुन लीजिए भाई। जुगनू यादव जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अब आपको चंद पल की देरी रह गई है, आप सत्ता में भागीदार होंगे, आपको जिम्मेदार होना है। अब
त्रिशूल जी मैं आपको जरा सुन लीजिए बताऊं। भाई, सुन लीजिए। देखिए ये जो आरजेडी को लेकर जो कटघरे में हर वक्त जो खड़ा करने की बात की जाती है ना, वो इनका संयम के वजह से ही इनको किया जाता है। देखिए किस प्रकार से अपने संयम को ये कर रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। जब से शाहनवाज हुसैन साहब ने इस कमान को संभाला है, लगातार बिहार में लोगों का विश्वास बढ़ा है। मनोज जी चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा। मनोज जी मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। मनोज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? एकदम आपको मनोज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, सुशील मोदी कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार की बात करेंगे, आशा सहयोगिनियों के मानदेय को दुगना करने की बात पूछेंगे। ये बात अब तक क्यों नहीं हो रही थी जो आज हो रही है? सुशील मोदी कह रहे हैं। और आप पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं और नीतीश कुमार आरजेडी को तोड़कर उनके विधायकों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है। देखिए सर, जो जिस तरह के खुद रहते हैं वही उनके मन में उपजता भी। इनका सर पूरा काम है दल को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, उनके विधायक को मिलाना जुलाना। तो इनके मुंह में यही बात आता है। आज इनको मानदेय, आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय दुगुना होना चाहिए, ये इनके दिमाग में आ रहा है। और ये जो 2 साल सत्ता में रहे, मनोज जी मैं रोकना, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मनोज जी, ये 3 बड़े आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं आपके बीच में एक फांस डालने का काम किया है। सुशील मोदी ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार आरजेडी के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं और अपने साथ मिलाना चाहते हैं और आजीवन मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, लालू प्रसाद यादव बूढ़े हो गए हैं। ऐसे में फिर एक बार आरजेडी के जो विधायक हैं उनको हथियाने का काम कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर। मनोज जी अब वो बोल ही क्या सकते हैं, उनके पास है ही कुछ क्या बचा हुआ। अब उनको फिर से मीडिया में आने के लिए यही सब बातों को भी उनको बोलना पड़ेगा ना। इनको तो ये बोलना चाहिए ना जो अभी इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा के एकमात्र नेता हैं, जो 2015 में कहाँ चले गए, इस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी जी पूरे बिहार में भ्रमण किए थे, कई करोड़ क्या क्या रुपया अरब दे रहे थे। उसके बाद भी बिहार की जनता जो है उनको नहीं सुनी, उनके पार्टी को साथ भी नहीं टपने दी। पूरे गठबंधन साथ के नीचे उनकी टपक गई थी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि सर, तो ये चीज न बताइए कौन टूटेगा नहीं टूटेगा, जुड़ेगा, वो सबको अपने जैसे समझ रहे हैं कि जिसको देंगे वो हमारे पार्टी में आ जाएगा, हम उसकी बात को मान लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब खाली पलाव बताने वाले हैं। अब मीडिया में आने के लिए तो कुछ बोलना है ना सर। और 10 लाख रोजगार पर 10 लाख रोजगार पर क्या कहेंगे आप? दूसरी सर, सुशील मोदी को भाजपा में कुछ ही बोल रहा। आज तो भाजपा की वहाँ पर चल रही है धरना, उसमें तो सुशील मोदी नजर नहीं आए थे। यहाँ तो सारे दिल्ली के भी जो नेता नित्यानंद राय वगैरह सब थे, तो सुशील मोदी कहाँ पर मच्छर मार रहे थे? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बात कर रहे भाई। आपने शेर मार दिया है तो आपने शेर मार दिया है तो अब आप दूसरों को मच्छर मारना कहेंगे? अब इतने रिश्ते बुरे हो गए एक दिन में। चलिए आ रहा हूँ जुगनू यादव जी, सुशील मोदी कह रहे हैं तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं और आरजेडी के विधायकों को नीतीश कुमार तोड़ने वाले हैं। बताइए जरा, बड़ी बात कह दी है। मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो नीतीश कुमार जी कभी तोड़ने का काम नहीं किया। ये लोग भ्रम और वहम में है। ये हमारा विचारधारा एक है, हम लोगों का नेता एक है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग सबों का नेता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता है। और ये तो पहले बताए ना मोदी जी कि रेखा मोदी से उनका कौन सा संबंध है, जो सीएम घोटाले के सूत्रधार थी, वो तो बताए ना देश की जनता को। ये बताए ना कि 11 लाख करोड़ जो है अदानी और अंबानी और जो बहुत जो भ्रष्ट लोग हैं, कॉर्पोरेटर है, उन लोगों को कैसे कर्ज मुक्त किया, देश की जनता को बताइए।
जनता पार्टी और इनके टीम को बस अब आप ही का नंबर है राहुल जी, अब आप ही को जवाब देना है ये सब। के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे और तरह तरह का जो है प्रोपेगेंडा फैला कर और बेरोजगार बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। अभी क्या है जीडीपी, क्या है हिंदुस्तान का, क्या है राज्य का, प्रत्येक व्यक्ति का आय क्या है, ये स्पष्ट बताएं। और आज से पहले जब हम लोगों की यूपीए की सरकार थी तो उस समय क्या थी मुद्रा की वैल्यू, भारतीय मुद्रा की, ये बताए ना यहाँ पे। रोजगार इन्होंने कहाँ सृजन किया है। जो अब ये लोग तो जो है दुष्कर्मी राम रहीम को फरवा दिलाने का काम करते हैं। भाई सब ठीक है, अब ठीक है भाई, जवाब ले लेते हैं जुगनू यादव जी, जवाब ले लेते हैं भाई। पहले उनसे पूछिए ना। अरे भाई इतना सारा सवाल आपने कर दिया है, जवाब तो लेने दीजिए। राहुल जी, राहुल जी, राहुल आनंद जी, भाई कैसे अब बिहार में आपका होगा क्या, यही समझ नहीं आ रहा है। बड़े विपक्षी दल बन चुके हैं आप, लेकिन जिस तरह आरजेडी और जेडीयू हमला कर रही है, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं आज विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ, जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ। भाई कैसे चलेगा, कैसे आपका बताइए जरा, महाधरने से हो जाएगा आपका? देखिए त्रिशूल जी, धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। और बिहार की जो राजनीति की जो विचारधारा है, और बिहार को जब अग्रणीय विजय पथ पे हमने किया था, और जिसने राम के रथ को रोका था, आज उसकी स्थिति देखिए क्या है। जिसने कर सेवकों पे गोली चलाई थी, आज देखिए उसकी स्थिति क्या है। जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम के साक्ष्य को प्रस्तुत कीजिए, आज देश उसका प्रमाण मांग रहा है। फर्क यही पे स्पष्ट है। और जो हमारे आरजेडी, राहुल जी मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राहुल जी, सवाल तो आपने डाल दिए हैं बिहार में, पटना में, लेकिन ये गठबंधन इतनी जल्दी टूट नहीं रहा है आपके कहने भर से। क्या आरजेडी के विधायक तोड़ना चाहते हैं? उछाल लीजिए आप जो उछालना है, लेकिन इस समय तो मामला आपके पक्ष में है नहीं। राहुल जी मैं यही कह रहा था कि जब दो लोगों का एक साथ गठबंधन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर सरकार को चलाई जाती है। और देखिए क्या होता है कि कभी भी जो आपकी नैतिकता और जो आपकी जिम्मेदारी तय की जाती है सरकार को चलाने के लिए, उस जिम्मेदारी का निर्वहन सही से होना चाहिए। और राज्य हित और देश हित से बेहतर कुछ नहीं है। अभी का जो गठबंधन बना है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जब एक प्रश्न उठाया गया कि जब किसी खास समुदाय को लेकर, खास करके जब स्कूल को लेकर, स्कूल शुक्रवार को बंद करने की जब परंपरा की शुरुआत को रोकने की बीजेपी ने बात की, तब जाकर इनका दम घुटने लगा। इनको लगा कि हो सकता है कि ये समाज के लोग हमसे कट जाए। दूसरी बात मैं कहूं, जब आपके भी चैनल के माध्यम से और अन्य मुख्य चैनलों के माध्यम से भी हर तरह का प्रश्न उठाया गया है कि क्या बिहार उन लोगों के लिए बहुत सुरक्षित स्थान बन गया है। जब एनआईए की एंट्री होती है बिहार में, तब जाकर दम, ऑक्सीजन लेवल कम पड़ने लगता है जेडीयू को। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं बता रहा हूं भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मुझे उस वर्ग के हम होंगे मुझे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग एक भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। मैं बोलूंगा तभी तो जाकर आपको तथ्य निकलेगा। देखिए, सेकुलरिज्म में हिंदू होता है ना, उससे हमेशा बचना चाहिए। सेकुलरिज्म हिंदू से बिल्कुल बचना चाहिए। मैं बोलूंगा कि बिहार के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए आप स्कूल कैसे खोल सकते हैं, जबकि बहुसंख्यक के हिसाब से जब सुनिए, मैं बोलूंगा। अरे भाई, अब हिंदू मुस्लिम पर आप आ गए राहुल जी, क्या कर रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम पर आ गए आप। देखिए कुछ हमारी बस है, बस इतनी रख दे कोई खाके कफन पे हमारा, इस वतन का खाक रखने का इच्छा रखता है उस वर्ग, और उस वर्ग की बात करता है। दिखता है लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको अधिकार नहीं है, संविधान त्रिशूल जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए जुगनू जी, सुन लीजिए। वापस लीजिए राहुल जी।
जुगनू जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, काहे इतना बोल रहे हैं? विपक्ष में आ गए हैं अब तो, आपका अब क्या ठंडक नहीं पड़ रहा है क्या आपको? अब तो सुन लीजिए भाई। अब मेरी बात सुनिए, बोलिए, अब थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा। मैंने आपको बधाई दिया है कि सरकार नई गठन होने के लिए आप चाहिए, लेकिन मुझे एक बात अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए जुगनू जी, देखिए अरे क्या जुगनू जी थोड़ा कि सुन कुछ लीजिए। चीजें ऐसी होती हैं जो राज्य के हित की बातें होती है। मैं राज्य के हित की बात उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किशनगंज के अंदर जो स्थिति पैदा हो रही है, क्या वो सही है? जो प्रश्न बीजेपी से उठाते आई है और बीजेपी ने इसको उजागर भी किया है। मैं अभी भी ये बोलता हूँ। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, राहुल जी, एक दिन में कितने प्रश्न खड़े कर दिए हैं आपने सुबह से लेकर शाम तक? बताइए जरा। सुनिए, एक दिन में इतने प्रश्न खड़े हो गए, 24 घंटा नहीं गुजरा, प्रश्न खड़े हो गए। 21 महीने से सरकार चला रहे थे, तब सवाल नहीं खड़ा था, तब नहीं जान रहे थे आप 10 लाख रोजगार देना है, आशा सहयोगिनियों को मानदेय दुगना करना है, तब नहीं जान रहे थे। आज 24 घंटे में सवाल खड़े हो गए सर, यही फर्क है। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जो मुद्रा योजना जो एनडीए की सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की थी, उसमें लगभग 53.23 लाख लोगों को लोन दिया गया है। भाई यहाँ बिहार में इस समय कोई योजना आपकी नहीं चल रही है। इस समय तो नीतीश कुमार की योजना चल रही है, जो चल रही है इस समय जो योजना चल रही है नीतीश कुमार की चल रही है सारी योजना। ये भी देश की जनता सरकारी निगाह से देख रही है, पूछ रही है राहुल जी। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जो भारत की जनता की जुगनू यादव जी काहे इतना उत्साहित हो रहे हैं भाई? काहे इतना उत्साहित हो रहे हैं? सरकार आ गई है आपकी, डिप्टी सीएम होने वाला है आपका, काहे इतना उत्साहित हो रहे हैं? थोड़ा ठंडक रख लीजिए भाई, थोड़ा ठंडक रख लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ भाई, जवाब लेने दीजिए। राहुल जी बोलिए। मैं थोड़ा सा त्रिशूल जी, बस मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा। और इन्होंने मेरे आरजेडी के भाई ने एक बात कही कि फैक्ट्री को लेकर, तो मैं इनको स्मरण करा दूं कि बिहटा के अंदर कोको कोला फैक्ट्री और ब्रिटानिया जो फिर से वापस आई है, और यही नहीं, जो खादी उद्योग है, रुक जाइए, खादी उद्योग है, आपने देखा होगा कि खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर के सिल्क को पूरे देश में फेमस किया जा रहा है। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब आप बताइए त्रिशूल जी कि जो विपक्ष की बातों को नहीं सुना जाएगा भाई, बिहार में आपको नहीं सुना जाएगा, ये यही बताना चाह रहे हैं। मैं देखिए कैसे चलाएगा, मतलब का प्रोपेगेंडा फैला रही है। जो विपक्ष की बातों को सुनना नहीं चाहता है वो सरकार कैसे चलाएगा? कैसे चलेगी भाई सरकार? आप तो विपक्ष को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं भाई जी। राहुल आनंद जी बोलिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में एक रोल मॉडल के रूप में खादी उद्योग को प्रमोट करने का काम किया जा रहा था। और यही नहीं, जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने भी खास करके दिल्ली से जाकर, और चलिए भाई चलिए, आप तो इतना सुनने बिल्कुल भी एकदम, अब आरजेडी कैसे काम करेगी, जेडीयू कैसे करेगी, आप तो बहुत एकदम आपको उत्साह खूब है। लेकिन समय समाप्त हो रहा है। राहुल आनंद जी, मनोज मनु जी, जुगनू यादव जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अब से चंद पल बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ऐसे में आने वाला समय ही तय करेगा कि कैसे ये जो एक स्लोगन वहाँ पे हो गया है कि हम साथ साथ हैं, कौन कितना साथ रहेगा, ये वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों में आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।